अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 77 से। क्या इतना भी नहीं जानते कि अल्लाह को मालूम है जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है एंड ऑफ पोलियो। क्या पाकिस्तान में पोलियो का इख्तिताम होने जा रहा है? पाकिस्तान को 3 ज़ीरो केस ईयर्स की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया जा सके। ताहाल पाकिस्तान में पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ है। आगे पोलियो की भी 2 इकसाम होती हैं, एक को हम बोलते हैं वाइल्ड पोलियो वायरस और दूसरा होता है सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस टाइप 2। अब तक वाइल्ड पोलियो वायरस का एक केस रिपोर्ट हुआ है, जबकि टोटल केसेस की तादाद पाकिस्तान में 84 तक पहुंच चुकी है। दूसरे ममालिक में पोलियो की क्या सूरत हाल है? अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से पोलियो वायरस ख़त्म हो जाता है तो क्या ये दुनिया से भी पोलियो वायरस इरेडिकेट हो जाएगा? ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा एंटी गवर्नमेंट रैलीज़। जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान में अपोजिशन जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ रैलीज़ निकाल रही हैं, जिनमें PDM सरफ़हरिस्त है। PDM में 2 जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमाए इस्लाम। उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी कराची में जलसे किए हैं, TLP के हालात से भी आप वाकिफ़ हैं, और जमात इस्लामी ने भी रेड जोन में जाने की कॉल दी है। और इसके साथ साथ जो IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं वो भी तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर हैं, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। द क्यास इज़ क्लोजिंग इन ऑन दी गवर्नमेंट। हुकूमत के ऊपर डिसऑर्डर मेहम बहुत ज़्यादा क्लोजली मूव कर रहा है एंड इट्स परपेचुअल मिसमैनेजमेंट, और इनकी एवर लास्टिंग बद इंतज़ामी इंस्पायर्स लिटल कॉन्फिडेंस, वो काज करती है, हौसला अफजाई करती है बहुत कम एतमाद की। यानी कि हुकूमत के ऊपर डिसऑर्डर मेहम बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ रहा है और इनकी हमेशा से चले आने वाली बद इंतज़ामी एतमाद बहाल नहीं करती। ऑन फ्राइडे ऑल द मेजर अपोजिशन पार्टीज़ इन द कंट्री टुक टू द स्ट्रीट्स। फ्राइडे वाले दिन तमाम अपोजिशन की बड़ी पार्टियों ने गलियों में निकलने का, एहतजाज काल करने का ऐलान किया हुकूमत के ख़िलाफ़। द PDM अलायंस जिसमें PMLN, जमीयत उलमाए इस्लाम, फजलुर रहमान शामिल हैं, हेल्ड रैलीज़ इन कराची एंड लाहौर। उन्होंने कराची और लाहौर में रैलीज़ निकाली हैं विद अदर डिमॉन्स्ट्रेशन इन पार्ट्स ऑफ KP, और KPK के भी दूसरे पार्ट्स में एहतजाज किए गए हैं, जलसे किए गए हैं। वेयर पोलिटिकल लीडर्स हिट आउट एट दी गवर्नमेंट, जहाँ पे सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है, स्कोल्ड किया है, रेप्रीमाइंड रेब्यूक किया है। द पाकिस्तान पीपल पार्टी हैड द शो इन कराची। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कराची में जलसा किया। एंड जमात इस्लामी स्टेज प्रोटेस्ट इन दीर, बटग्राम एंड मोहम्मद, और जमात इस्लामी ने दीर, बटग्राम और मोहम्मद में जलसे किए। एज दीज पार्टीज़ एंड देयर थाउजेंड ऑफ सपोर्टर्स कॉल आउट द गवर्नमेंट फॉर इन्फ्लेशन, जैसा कि इन पार्टीज़ ने और इनके हज़ारों सपोर्टर्स ने क्रिटिकल अटेंशन ड्रा करने की कोशिश की है हुकूमत की बढ़ती हुई महंगाई की जानिब एंड अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी की जानिब। द मैटर ऑफ द येट टू असाइंड समरी ऑफ स्पाई चीफ्स अपॉइंटमेंट लूम्स लार्ज, और अभी तक ये मामला के अपॉइंट किया जाना है DG ISI को, ये भी बहुत बड़ा है। मीनवाइल इन वाशिंगटन, इसी असना में अगर हम वाशिंगटन में बात करें क्या हुआ है, तो IMF के साथ ऐसा नज़र आता है कि हमारी बातचीत निगोशिएशन नाकाम हो गई है, गिविंग राइज टू फर्दर अनसर्टेनिटी, जिससे मज़ीद गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी। एज इफ़ द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनफ फायर्स टू फाइट, ऐसा जैसा कि हुकूमत के पास अभी और चीज़ें नहीं थी फ़ाइट करने के लिए। लाहौर एंड इस्लामाबाद आर ऑन टेंटर हुक्स, लाहौर और इस्लामाबाद अब फील्ड हो गए हैं पेनफुल और एंशियस एंटिसिपेशन या सस्पेंस के साथ एज ए रिज़ल्ट ऑफ मैस प्रोटेस्ट बाई TLP, क्योंकि बड़े पैमाने पे TLP एहतजाज कर रही है। डैश है फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। एट प्रेजेंट द मोस्ट पोटेंट थ्रेट ऑफ दैम ऑल, मौजूदा वक्त में ये सबसे बड़ा ख़तरा है। द TLP एबिलिटी टू पैरालाइज सिटीज़, TLP की ये सलाहियत कि ये शहरों को मफलूज कर सकती है एंड ब्रिंग लाइफ टू ग्राइंडिंग हार्ट, और ज़िंदगियों को रोक सकती है, ये बहुत ज़्यादा वेल नाउन है, फेमिलियर है। इट इज़ आल्सो वेल नाउन, ये भी हर कोई जानता है
दैट ग्रुप हैज़ बीन इंडल्ज, कि इस ग्रुप को इन्वॉल्व किया गया है, इनकरेज इम्बोल्डन किया गया है और फिर नलीफाई किया गया है मुख्तलिफ ताकतों की जानिब से। वाइल दिस मेक्स फॉर मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम, अगरचा ये एक ऐसा मसला है जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं, द गवर्नमेंट्स मिस हैंडलिंग ऑफ TLP, लेकिन हुकूमत ने TLP को गलत तरीके से हैंडल किया है, ये हमेशा तशवीश की बात रही है। द पार्टी चीफ साद रिजवी वाज अरेस्टेड इन अप्रैल, पार्टी के चीफ साद रिजवी को अप्रैल में गिरफ्तार किया गया फॉर डिसरप्टिंग द पब्लिक आर्डर, के उन्होंने पब्लिक आर्डर को डिसरप्ट किया, ख़राब किया। एंड दो ही वाज इनिशियली डिटेन्ड फॉर 3 मंथ्स, अगरचा उनको स्टार्ट में 3 मंथ के लिए कैद किया गया। ही वाज अगेन डिटेन, उनको दोबारा से डिटेन किया गया जुलाई में एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत। लाहौर हाई कोर्ट हैड सेट असाइड हिज डिटेंशन, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी डिटेंशन को, कैद को ख़त्म कर दिया था। एंड ए फेडरल रिव्यू बोर्ड इज़ शेड्यूल्ड, इसी तरह से एक फेडरल रिव्यू बोर्ड बनाया गया है ताकि हुकूमत का जो रेफरेंस है उसके ख़िलाफ़ चलाया जा सके। इट इज़ क्लियर, ये वाज़ेह है दैट गवर्नमेंट इज़ प्रोलॉन्गिंग हिज केस, कि हुकूमत उनका केस मज़ीद लंबा कर रही है। एज़ देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी इन द रीज़न बिहाइंड हिज डिटेंशन, और उनकी कैद के पीछे कोई वजह भी नहीं है, उनकी कैद का कोई तसलसल नहीं है। इफ़ द चार्जेस अगेंस्ट रिजवी आर लिजिटिमेट, अगर रिजवी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात बिल्कुल कानूनी हैं, दैन द मैटर शुड बी डेल्ट विद अकॉर्डिंगली, तो मामले को उसी तरह से सुलझाना चाहिए। इफ़ देयर इज़ ए टेरर चार्ज, अगर दहशतगर्दी का चार्ज है, द गवर्नमेंट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट टू द कोर्ट, तब हुकूमत को ये अदालत को बताना चाहिए। बाई कीपिंग दिस केस हैंगिंग, अगर इसी केस को इस तरह से लटकाया जाता रहा, अथॉरिटीज़ आर ओनली मेकिंग द पार्टी चीफ एंड TLP मोर पॉपुलर, तब हुकाम पार्टी चीफ साद रिजवी को और TLP को ज़्यादा मशहूर कर रहे हैं उनके सपोर्टर्स की आंखों में। द स्टेट ओनली हैज़ इटसेल्फ टू ब्लेम फॉर इट्स कन्वल्यूटेड एंड ओपेक डीलिंग्स विद द TLP, सिर्फ रियासत पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है जिस तरह से उन्होंने TLP को कॉम्प्लिकेटेड और नॉन ट्रांसपेरेंट क्लाउडी वे में डील किया है। दो द TLP हैज़ टाइम एंड अगेन डिमॉन्स्ट्रेटेड, अगरचा TLP ने 12 ये साबित किया दैट इट कैन बी डिसरप्टिव, ये कि ट्रबलसम हो सकती है और डैमेजिंग, नुकसानदेह हो सकती है। एंड हैज़ ए क्लियर एक्सट्रीमिस्ट आइडियालॉजी, और इनकी जो नज़रियात हैं वो इंतहा पसंद हैं। इट हैज़ नॉट येट बिन फाउंड बाई द अथॉरिटीज़ टू स्क्वेयरली फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हुकाम ने अभी तक डायरेक्टली इसको दहशतगर्द तंजीम के धारे में नहीं डाला तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरह से। फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से ए बैन इज़ अनजस्टिफाइड, इस पर पाबंदी लगाने की वजाहत नहीं की जा सकती, स्पेशली ख़ास तौर पे एज़ द TLP इज़ स्टिल रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि TLP अभी भी इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है पोलिटिकल पार्टी के तौर पे। डैश एफ लॉ ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा, जो कि एक बहुत बड़ी ऑफिशियल डिस्क्रिपेंसी, डिस्पैरिटी है, तजाद है। बैनिंग ए पोलिटिकल पार्टी, किसी पोलिटिकल पार्टी को, सियासी पार्टी को बैन करना क्योंकि इसने पब्लिक अनॉयंस काज की है, सेट से डेंजरस प्रेसिडेंट, ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करता है विच कैन बी रिपीटेड टू जस्टिफाई फ्यूचर बैन, जिसको दोबारा से रिपीट किया जा सकता है ताकि मुस्तकबिल में बैन की वजाहत की जा सके। द गवर्नमेंट मस्ट वर्क ऑन स्ट्रेटजी, हुकूमत को हिकमत अमली पे काम करना होगा दैट रिस्पेक्ट्स द राइट टू द प्रोटेस्ट, जो कि एहतजाज के हक़ की इज़्ज़त करे, वाइल मेंटेनिंग पब्लिक आर्डर, और पब्लिक आर्डर को भी मेंटेन करते हुए। नेक्स्ट एडिटोरियल इज़ एंड ऑफ पोलियो। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, काफ़ी लंबी जदोजहद के बाद, द रिवार्ड इज़ फाइनली इन साइट, इनाम नज़र आ रहा है। विद ओनली ए सिंगल केस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस रिपोर्टेड दिस ईयर फ्राम बलोचिस्तान, इस साल वाइल्ड पोलियो वायरस का यानी कि WPV का सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है बलोचिस्तान से। एंड स्टडी डिक्रीज़ इन इन्वायरमेंटल सैंपल, और इसी तरह से माहौलियाती सैंपल में भी बहुत ज़्यादा तनज़ली देखने में नज़र आई है। द गोल ऑफ इरेडिकेटिंग पोलियो में वेल बी रियलाइज सून, ये जो मकसद था ख़त्म करने का, पोलियो को एलिमिनेट करने का, इरेडिकेट करने का, ये जल्द मटेरियलाइज्ड हो सकता है। ऑन वर्ल्ड पोलियो डे टुडे, 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। दिस शुड बी ए हैप्पी थाट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए ये खुशी की बात होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू उमर आबदी के मुताबिक, यूनिसेफ के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, डबल कॉमास हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा। द कंट्री हैड बीन क्लोज टू एलिमिनेटिंग पोलियो बिफोर, पहले भी पाकिस्तान करीब जा चुका है पोलियो को इरेडिकेट करने के, बट राइट नाउ वी आर क्लोजेस्ट टू द फिनिश लाइन, लेकिन अब हम फिनिश लाइन के नज़दीक तरीन हैं।
मिस्टर आब्दी ने मज़ीद ये कहा कि गवर्नमेंट टू वाज कमिटेड, हुकूमत भी बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड थी, वाइल ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वैक्सीनेशन, और इसी तरह से मुसलसल जो सप्लाई थी वैक्सीनेशन की उसने यकीनी बनाया कि पोलियो केसेस को रिड्यूस किया जा सके। इवन इन्वायरमेंटल सैम्पल्स ही सेड, मज़ीद उन्होंने ये कहा कि माहौलियाती सैम्पल्स उनमें भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक एक्सट्रीम कमी देखने में नज़र आई है पोलियो पॉजिटिविटी की। द नेशनल पोलियो प्रोग्राम कैन टेक हर्ट, इन तमाम चीज़ों से कौमी पोलियो प्रोग्राम कंफर्ट ले सकता है, कॉन्फिडेंस ले सकता है इस हकीकत से कि दैट इट्स हार्ड वर्क इज़ फाइनली पेइंग ऑफ, के इनके मेहनत का अब इनको सिला मिल रहा है, एंड बीइंग एक्नॉलेज्ड ग्लोबली, और आलमी तौर पे इनको तस्लीम किया जा रहा है इनकी काविशों को। हाउएवर ताहम द रेस इज़ नॉट ओवर, ये रेस अभी ख़त्म नहीं हुई। ओनली 3 months अगो इन जून, 3 महीने पहले जून में यूनिसेफ के ऑफिशियल्स ने अपने तशवीश तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि 1000 ऑफ इनविजिबल चिल्ड्रन हैं हमारे मुल्क में। वाइल दे एग्रीड दैट पाकिस्तान हैड मेड कंसिडरेबल इम्यूनाइजेशन गेंस, वो इस बात पे भी एग्री हुए थे कि पाकिस्तान ने सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट इम्यूनाइजेशन के फ़वाद हासिल किए हैं। बहुत सारे हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी ससेप्टिबल हैं, वल्नरेबल हैं, ये सैड उन्होंने कहा, एंड शुड बी वैक्सीनेटेड, और उनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, इसी तरह से बच्चों का एक ग्रुप है जिनको मिसिंग चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, जिनके वालदैन उनको वैक्सीन लगवाने से इनकार करते हैं। दे आर नॉट ईजी टू फाइंड, उनको आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता। दे डू नॉट गो टू स्कूल्स, वो स्कूल भी नहीं जाते, और उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स भी नहीं हैं। दे आर इनविजिबल चिल्ड्रन, वो ऐसे बच्चे हैं जो नज़र नहीं आते। द ऑफिशियल्स बिलीव, ऑफिशियल्स का ये यकीन है दैट व्हाट वाज रिक्वायर्ड वाज टू हंट डाउन दीज मिसिंग चिल्ड्रन, इस चीज़ की ज़रूरत थी कि ऐसे बच्चों को, मिसिंग चिल्ड्रन को ढूंढा जाए, एंड परसुएड देयर फैमिलीज़, और उनके ख़ानदानों को राज़ी किया जाए, टू अलाउ देम टू बी वैक्सीनेटेड, के वो उनको वैक्सीन लगवाने की इजाज़त दें, इन व्हाट हैज़ डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट माइल ऑफ पोलियो एरेडिकेशन, जिसको ये भी कहा जाता है कि ये पोलियो को एलिमिनेट करने की, ख़त्म करने की आखिरी मंजिल है। श्योरली द नेशनल पोलियो प्रोग्राम वुड हैव रीच्ड आउट टू द फैमिलीज़ ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन टू वैक्सीनेट दैम, यकीनन नेशनल पोलियो प्रोग्राम ऐसे मिसिंग चिल्ड्रन के ख़ानदानों तक पहुँचेगा और उनको जो वैक्सीनेशन है वो भी दी जाएगी। हाउएवर ताहम इवन इफ़ द नंबर ऑफ अनवैक्सीनेटेड मिसिंग चिल्ड्रन हैज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड, अगरचा के जो तादाद है अनवैक्सीनेटेड मिसिंग चिल्ड्रन की वो बहुत हद तक कम हो गई है, दस पुटिंग पाकिस्तान इन ए पोजीशन, इसलिए पाकिस्तान अब एक ऐसी पोजीशन पे है वेयर पोलियो एरेडिकेशन अपीयर्स टू बी अचीवेबल, जहाँ पे ये नज़र आता है कि पोलियो को ख़त्म किया जा सकता है। 3 months आर नॉट एनफ टू ट्रैक डाउन, लेकिन 3 महीने काफ़ी नहीं है ऐसे बच्चों को ढूंढने के लिए, ट्रैक डाउन करने के लिए, और उनको रीच करने के लिए। एक्सपर्ट ओपिनियन सजेस्ट, माहरीन की राय ये सजेस्ट करती है दैट इट टेक्स मल्टीपल डोजेज ऑफ पोलियो वैक्सीन, के पोलियो वैक्सीन की काफ़ी सारी डोजेज चाहिए इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए इस मर्ज़ के ख़िलाफ़। पाकिस्तान नीड्स 30 केस ईयर्स, पाकिस्तान को 30 केस सालों की ज़रूरत है कि इनको पोलियो फ्री डिक्लेयर किया जाए। बट विद रूटीन इम्यूनाइजेशन इन डिसरे इन अफगानिस्तान, लेकिन जो इम्यूनाइजेशन की रूटीन थी अफगानिस्तान में मेहम की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्टर्ब हो गई है। जो पाकिस्तान के अलावा वाहिद कंट्री है जहाँ पे पोलियो अभी एंडेमिक है, तालिबान के टेक ओवर के बाद ये सब कुछ हुआ है। द अथॉरिटीज़ हेयर कैन नॉट अफोर्ड द रिलैक्सड, जस्ट यहाँ पे जो वो काम है वो अभी रिलैक्स नहीं हो सकते। अनदर स्ट्रॉन्ग फाइनल पुश टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो कि मिसिंग हैं या जो दूसरे बच्चे हैं उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनल पुश चाहिए, ख़ास तौर पे बॉर्डर एरियाज़ में वो उसकी ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान एक पोलियो फ्री कंट्री बन सके। ये जो ब्रीफ एनालिसिस था 24 अक्टूबर के एडिटोरियल्स का, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।